अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेली यूज होने वाले अरबी के कुछ ज़रूरी शब्द और ज़रूरी जुमले जिन्हें हम सीख कर किसी से भी अरबी में आसानी से बात कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द और पहला जुमला है कब हुआ यह। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब हुआ यह, तो हम अरबी में बोलेंगे मीता हदस हाजा, यानी कि कब हुआ यह। मिता अरबी में कब को कहते हैं, हदस अरबी में हुआ को कहते हैं और हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब हुआ यह, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मीता हदस हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि कैसे हुआ यह, यानी किसी बात के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे कैफ हदस हाजा, यानी कि कैसे हुआ यह। कैफ अरबी में कैसे को कहते हैं, हदस अरबी में हुआ को कहते हैं और हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कैसे हुआ यह, इसे हम अरबिक में बोलेंगे कैफ हदस हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी बात या किसी काम के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि किसने किया यह, तो हम अरबी में बोलेंगे मन सवी हाजा, यानी कि किसने किया यह। मन अरबी में कौन, किसे और किसने को कहते हैं। सवी अरबी में किया और करने को कहते हैं और हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि किसने किया यह, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन सवी हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि चलो टाइम हो गया, यानी कहीं जाने के बारे में, किसी चीज के बारे में, या कोई और आपसे ये कह रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा यल्ला हान अल वक्त, यानी कि चलो टाइम हो गया। यल्ला अरबी में चलो और चलने को कहते हैं। हान अल वक्त अरबी में टाइम हो गया को कहते हैं। हान यानी कि हो गया और अल वक्त अरबी में टाइम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो टाइम हो गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला हान अल वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि काम शुरू करो, टाइम हो गया, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो वह अरबी में बोलेगा इब्दा शुगुल हान अल वक्त, यानी कि काम शुरू करो, टाइम हो गया। इब्दा शुगुल अरबी में काम शुरू करो को कहते हैं। इब्दा यानी कि शुरू करना और शुगुल यानी कि काम, और हान अल वक्त अरबी में टाइम हो गया को कहते हैं। हान यानी कि हो गया और अल वक्त यानी कि टाइम। हिंदी में कहेंगे कि काम शुरू करो, टाइम हो गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे इब्दा शुगुल हान अल वक्त। और अगर हमें अरबी में कहीं जाने के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी जाओ, टाइम हो गया, तो हम अरबी में बोलेंगे रूह सरा हान अल वक्त, यानी कि जल्दी जाओ, टाइम हो गया। रूह सरा अरबी में जल्दी जाओ को कहते हैं। रूह यानी कि जाओ और सरा यानी कि जल्दी, और हान अल वक्त अरबी में टाइम हो गया को कहते हैं। हान यानी कि हो गया और अल वक्त यानी कि टाइम। हिंदी में हम कहेंगे कि जल्दी जाओ, टाइम हो गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे रूह सरा हान अल वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब निकलोगे, टाइम हो गया, तो हम अरबी में बोलेंगे मीता यतला हान अल वक्त, यानी कि कब निकलोगे, टाइम हो गया। मीता यतला अरबी में कब निकलोगे को कहते हैं। मीता यानी कि कब और यतला यानी कि निकलना, और हान अल वक्त अरबी में टाइम हो गया को कहते हैं। हान यानी कि हो गया और अल वक्त यानी कि टाइम। हिंदी में हम कहेंगे कि कब निकलोगे, टाइम हो गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मीता यतला हान अल वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि आज का काम खत्म हो गया, तो हम अरबी में बोलेंगे हगल योम खल्लस शुगुल, यानी कि आज का काम खत्म हो गया। हगल योम अरबी में आज का को कहते हैं और खल्लस शुगुल अरबी में काम खत्म हो गया को कहते हैं। खल्लस यानी कि खत्म हो गया और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम कहेंगे कि आज का काम खत्म हो गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हग अल योम खल्लस शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे रहने दो, मैं कल करूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली हाजा अना सवी बुकरा, यानी कि इसे रहने दो, मैं कल करूंगा। खल्ली हाजा अरबी में इसे रहने दो को कहते हैं। खल्ली यानी कि रहने दो, हाजा यानी कि इसे, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और सवी बुकरा अरबी में कल करूंगा को कहते हैं। सवी यानी कि करूंगा या फिर करना, और बुकरा अरबी में कल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे रहने दो, मैं कल करूंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे खल्ली हाजा आना सवी बुकरा। और अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह अभी ज़रूरी नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा
अलहिन माफी ज़रूरी, यानी कि यह अभी ज़रूरी नहीं है। हाज़ा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं, और माफी ज़रूरी अरबी में ज़रूरी नहीं है को कहते हैं। माफी यानी कि नहीं है और ज़रूरी यानी कि ज़रूरी। हिंदी में कहेंगे कि यह अभी ज़रूरी नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाज़ा अलहिन माफी ज़रूरी। और अगर हमें अरबी में किसी काम के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह काम बहुत ज़रूरी है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो किसी काम के लिए, तो वह अरबी में कहेगा हाज़ा शुगुल लाजिम, यानी कि यह काम बहुत ज़रूरी है। हाज़ा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, और लाजिम अरबी में बहुत ज़रूरी है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह काम बहुत ज़रूरी है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाज़ा शुगुल लाजिम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि कल के लिए काम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे लिल बुकरा माफी शुगुल, यानी कि कल के लिए काम नहीं है। लिल बुकरा या फिर ली बुकरा का मतलब होता है कल के लिए, और माफी शुगुल अरबी में काम नहीं है को कहते हैं। माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कल के लिए काम नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे लिल बुकरा माफी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि गुस्सा मत करो मुझसे, तो हम अरबी में बोलेंगे ला तज़ालान मिन अना, यानी कि गुस्सा मत करो मुझसे। ला तज़ालान अरबी में गुस्सा मत करो को कहते हैं, लात यानी कि मत, ज़ालान यानी कि गुस्सा, और मिन अना अरबी में या फिर मिन्नी भी अरबी में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गुस्सा मत करो मुझसे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात ज़ालान मिन अना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि नुकसान मत करो, तो हम अरबी में बोलेंगे ला तसवी खसारा, यानी कि नुकसान मत करो। ला तसवी खसारा, ला तसवी अरबी में मत करो को कहते हैं, लात अरबी में मत को, और सवी अरबी में करो या फिर करने को कहते हैं, और खसारा अरबी में नुकसान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नुकसान मत करो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला तसवी खसारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि देर मत करो, तो हम अरबी में बोलेंगे ला तसवी ताखीर, यानी कि देर मत करो। ला तसवी ताखीर, ला तसवी अरबी में मत करो को कहते हैं, लात अरबी में मत को कहते हैं, और सवी अरबी में करो और करने को कहते हैं, और ताखीर अरबी में देर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि देर मत करो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला तसवी ताखीर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि झगड़ा मत करो, तो हम अरबी में बोलेंगे ला तसवी जंजाल, यानी कि झगड़ा मत करो। ला तसवी जंजाल, ला तसवी अरबी में मत करो को कहते हैं, लात अरबी में मत को, और सवी अरबी में करो या फिर करने को कहते हैं, और जंजाल अरबी में झगड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि झगड़ा मत करो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला तसवी जंजाल। और अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह मत करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अरबी में कहेगा ला तसवी हाज़ा, यानी कि यह मत करो। ला तसवी हाज़ा, ला तसवी अरबी में मत करो को कहते हैं, लात अरबी में मत को, और सवी अरबी में करो या फिर करने को कहते हैं, और हाज़ा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह मत करो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला तसवी हाज़ा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि परेशान मत करो, तो हम अरबी में बोलेंगे ला तसवी आजिज़, यानी कि परेशान मत करो। ला तसवी आजिज़, ला तसवी अरबी में मत करो को कहते हैं, लात अरबी में मत को कहते हैं, सवी अरबी में करो या फिर करने को कहते हैं, और आजिज़ अरबी में परेशान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि परेशान मत करो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला तसवी आजिज़। और अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि यह काम करोगे या नहीं, या फिर कोई और आपसे ये पूछ रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा हाज़ा शुगुल सव्वी वल्लला, यानी कि यह काम करोगे या नहीं। हाज़ा शुगुल अरबी में यह काम को कहते हैं, हाज़ा अरबी में यह इसे और इसने को, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, और सव्वी अरबी में करोगे या फिर करने को कहते हैं, और वल्ला अरबी में या को या फिर की को कहते हैं, और ला और मा भी अरबी में नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह काम करोगे या नहीं, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाज़ा शुगुल सव्वी वल्लला।
और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम जाओगे या नहीं, यानी कहीं जाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत रूह वल्ला ला, यानी कि तुम जाओगे या नहीं। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, रूह अरबी में जाओगे और जाने को कहते हैं, और वल्ला अरबी में या नहीं या फिर की नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम जाओगे या नहीं, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत रूह वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं यह तुम्हारे लिए लाया हूँ, यानी कोई चीज़ किसी सामान को लाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हाजा जीप लक, यानी कि मैं यह तुम्हारे लिए लाया हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, हाजा अरबी में यह इसे और इसने को, और जीब अरबी में लाया हूँ और लाने को, और लक अरबी में तुम्हारे लिए को। हिंदी में कहेंगे कि मैं यह तुम्हारे लिए लाया हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना हाजा जीप लक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हीना ईजी लक, यानी कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं, ईजी अरबी में आया हूँ और आने को, और लक अरबी में तुम्हारे लिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना हीना ईजी लक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं काम करूँगा तुम्हारे लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना सव्वी शुगुल्लक, यानी कि मैं काम करूँगा तुम्हारे लिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, सव्वी शुगुल अरबी में काम करूँगा को कहते हैं, सव्वी यानी करूँगा और शुगुल यानी कि काम, और लक अरबी में तुम्हारे लिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं काम करूँगा तुम्हारे लिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना सव्वी शुगुल लक। और अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बात करूँगा उससे तुम्हारे लिए, यानी किसी और से, तो हम अरबी में बोलेंगे अना कल्लम मिन हुआ लक, यानी कि मैं बात करूँगा उससे तुम्हारे लिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, कल्लम अरबी में बात करने को कहते हैं, और मिन हुआ अरबी में उससे को कहते हैं, और लक अरबी में तुम्हारे लिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बात करूँगा उससे तुम्हारे लिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना कल्लम मिन हुआ लक। और अगर हमें अरबी में किसी का शुक्रिया अदा करना हो और ये कहना हो कि मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मशकूर अंत, यानी कि मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मशकूर अरबी में शुक्रगुजार को कहते हैं, और अंत यानी कि तुम्हारा। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मशकूर अंत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वहाँ कहाँ जा रहे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हिनाक वैन रूह, यानी कि वहाँ कहाँ जा रहे हो। हिनाक वैन रूह, हिनाक अरबी में वहाँ को और उधर को कहते हैं, और वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, और रूह अरबी में जा रहे हो और जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वहाँ कहाँ जा रहे हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिनाक वैन रूह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि इस वक्त कहाँ से आ रहे हो, या फिर इस टाइम कहाँ से आ रहे हो, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अरबी में कहेगा हाजा वक्त मिन वैन ईजी, यानी कि इस वक्त कहाँ से आ रहे हो। हाजा वक्त अरबी में इस वक्त को कहते हैं, और मिन वैन अरबी में कहाँ से को कहते हैं, मिन अरबी में से को, और वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, और ईजी या फिर जाई अरबी में आ रहे हो या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इस वक्त या फिर इस समय कहाँ से आ रहे हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा वक्त मिन वैन ईजी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत एश इबगा, यानी कि तुम्हें क्या चाहिए। अंत एश इबगा, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत एश इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ किसी सामान
सामान के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हें कब चाहिए, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो तो वह अरबी में बोलेगा अंत मीता इबगा, यानी कि तुम्हें कब चाहिए। अंत मीता इबगा, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, मीता अरबी में कब को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें कब चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मीता इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना और ये पूछना हो कि तुम्हें क्यों चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश इबगा, यानी कि तुम्हें क्यों चाहिए। अंत लेश इबगा, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हें क्यों चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत लेश इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हें कितना चाहिए, यानी किसी चीज़ या फिर सामान के बारे में तुम्हें कितना चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कम इबगा, यानी कि तुम्हें कितना चाहिए। अंत कम इबगा, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और कम अरबी में कितना को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें कितना चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत कम इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हें कौन चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मन इबगा, यानी कि तुम्हें कौन चाहिए। अंत मन इबगा, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, मन अरबी में कौन और किसे को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हें कौन चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत मन इबगा, यानी तुम्हें कौन चाहिए। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ और सामान के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना कि तुम्हें कौन सा चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत इबगा, यानी कि तुम्हें कौन सा चाहिए। अंत आई इबगा, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, आई या फिर अय्यु अरबी में कौन सा को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें कौन सा चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत आई इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी सामान और चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं कहाँ से लाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मिन वैन जीब, यानी कि मैं कहाँ से लाऊंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मिन वैन अरबी में कहाँ से को कहते हैं, मिन यानी कि से, और वैन यानी कि कहाँ, और जीब अरबी में लाऊंगा या फिर लाने को कहते हैं। हिंदी में मैं कहाँ से लाऊंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मिन वैन जीब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं कहाँ से दूंगा, यानी किसी चीज़ को देने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मिन वैन आती, यानी कि मैं कहाँ से दूंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मिन वैन अरबी में कहाँ से को कहते हैं, मिन अरबी में से को, और वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, और आती अरबी में दूंगा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं कहाँ से दूंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मिन वैन आती। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अभी नहीं है मेरे पास, यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अलहीन माफ़ी इंदना, यानी कि अभी नहीं है मेरे पास। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और इंदना अरबी में मेरे पास को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी नहीं है मेरे पास, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहीन माफ़ी इंदना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि कसम से बिल्कुल नहीं है किसी चीज़ के बारे में, किसी सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे बिल्लाह आबद माफ़ी, यानी कि कसम से बिल्कुल नहीं है। बिल्लाह अरबी में कसम को कहते हैं, और आबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कसम से बिल्कुल नहीं है, इसे अरबी में बोलेंगे बिल्लाह आबद माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कल आओ और ले जाओ, यानी किसी चीज़ और सामान को ले जाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल बुकरा शील, यानी कि कल आओ ले जाओ। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं, और बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, और शील अरबी में ले जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कल आओ और ले जाओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल
बुकरा शील। और अगर हमें अरबी में किसी तरह के सामान के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि सामान कहाँ मिलेगा, तो हम अरबी में बोलेंगे वैन हसल अगराद, यानी कि सामान कहाँ मिलेगा। वैन हसल अगराद, वैन हसल अरबी में कहाँ मिलेगा को कहते हैं वैन, यानी कहाँ। हसल अरबी में मिलेगा और मिलने को कहते हैं, और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सामान कहाँ मिलेगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे वैन हसल अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि तुम अभी कहाँ मिलोगे, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत अल हिन वैन हसल, यानी कि तुम अभी कहाँ मिलोगे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और वैन हसल या फिर वैन लगे तो अरबी में कहाँ मिलोगे को। वैन यानी कहाँ, हसल यानी कि मिलना। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम अभी कहाँ मिलोगे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत अल हिन वैन हसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं अभी घर में हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अल हिन फिल बैत, यानी कि मैं अभी घर में हूँ। अना अल हिन फिल बैत, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और फिल बैत का मतलब होता है घर में। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी घर में हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना अल हिन फिल बैत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इंतज़ार करो मैं आ रहा हूँ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा सब इंतज़ार आना इजी, यानी कि इंतज़ार करो मैं आ रहा हूँ। सब इंतज़ार का मतलब होता है इंतज़ार करो या फिर इंतज़ार करना, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इजी या फिर जाई अरबी में आ रहा हूँ और आने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि इंतज़ार करो मैं आ रहा हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे सब इंतज़ार ना जी। आज की वीडियो में बस इतने। वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।